वालेकुम, खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाज़िया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हमने बनाए देखिए कितने यमी और स्वीट और मज़ेदार रोगनी नान। देखिए इस रेसिपी में 1 किलो मैदा लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून नमक के डाल दिए हैं और 2 टेबलस्पून ही चीनी के डाल दिए हैं। एक ईस्ट का पैकेट लिया है और उसमें से 1 टेबलस्पून जो है ईस्ट का डाल देंगे। हाफ़ टेबलस्पून मीठा सोडा डाल दिया है, 1 अदद अंडा डाल दिया है और 2 टेबलस्पून फेंट लिया था दही को, वो डाल दिया है। दही आपने ताज़ा ही डालना है और 2 टेबलस्पून घी के डाल दिए हैं और हाफ़ कप जो है दूध डाल दिया है। नीम गर्म दूध आपने डालना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। आपने इसको ना ज़्यादा पतला रखना है मैदे को, ना ज़्यादा सख्त रखना है, बस नॉर्मल सा रखना है आपने। और अब मैंने लिया है एक बोल, क्योंकि मैदा मैंने गूँथ लिया था। बोल को आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल से या घी से। अब मैंने इसके अंदर रख दिया है मैदे को और इसको एक शीट लेंगे, उसके साथ इसको कवर कर देंगे पूरा। और अब इसको आपने गर्म जगह पे रखना है जहाँ पे हीट ज़्यादा हो। तो मैंने बंद ओवन में इसको रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद इसको चेक किया है, देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है मैदा तैयार हो चुका था नान के लिए। अब मैंने इसके 2 पेड़े बनाए थे और एक पेड़े में से अभी मैं 4 पेड़े और बनाऊंगी। तो देखिए आपने इस तरह काटना है ताकि सब पेड़े आपके इक्वल बने। तो जी गाइस, अब मैंने 4 पेड़े करके रख लिए थे। अब एक पेड़ा लेके उसका मैं एक नान बनाऊंगी। आपने हाथों की मदद से और उंगलियों से इस तरह आपको नान को शेप दे दें। देखिए कितना खूबसूरत नान हमारा बना है। आपने उंगलियों से ही देखें शेप देनी है, कोई बर्तन नहीं चाहिए, कोई ढक्कन नहीं चाहिए, बस आपने अपनी हाथों की उंगलियों के साथ ही इसको प्यारा सा नान बना लेना है। और एक छुरी लेके उसके लाइनें लगा के ब्लॉक बना लिए थे मैंने। अब इसकी साइड चेंज कर दूंगी, उल्टा करके इस पर पानी लगाएंगे। तो मैंने तवा भी हल्की आंच पे रखा हुआ है गरम करने के लिए। और एक पुराना बर्तन ले लें, आप फ्राई पैन ले लें या कोई भी बर्तन जो पुराना हो, आप उसको भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। तो जी गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैंने इसको तवे पे रख दिया था और ऊपर लगा दिए थे मैंने तिल। और उसके बाद मैंने अंडे का और दूध का जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने इसके ऊपर लगा के, अब जो कढ़ाई गरम करने के लिए रखी थी इसको 6-7 मिनट के लिए ऐसे इसके ऊपर हीट दे देंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहें कि आपका नान कैसे बना है। तो देखें 7 मिनट बाद मैंने चेक किया, हमारा नान बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। देखिए पीछे से भी और आगे से भी। उसके बाद मैंने लगा दिया था इस पर धनिया और घी का जो मैंने बना के रखा था मिक्सचर, वो इसके ऊपर लगा देंगे ताकि नान हमारे और भी खूबसूरत लगे। आप इस तिल की जगह कलौंजी भी लगा सकते हैं और ज़ीरा भी लगा सकते हैं। तो मुझे तिल पसंद है इसलिए मैंने तिल लगाए थे। तो देखिए गाइस, अंदर से भी नान बहुत नरम बना था और बहुत ही यमी और टेस्टी। तो जी गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।